दोस्तों, इस चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि हमें जो चाहिए वो चीजें हमें कैसे मिल सकती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे चैनल्स पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये बात तो पता होगी कि सोचो और वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या ये सचमुच होता है? नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता। तो इसके लिए क्या जरूरी है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं करता और उसके लिए क्या करना जरूरी है? मैं आज आपसे 3 ऐसी टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 63 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है, वो क्या है? उसे बोला जाता है थॉट क्रिस्टल्स। मतलब पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? आपको पैसा तो बहुत कमाना है, लेकिन पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? बार बार सोच के कई थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर ऐसे धस जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं और हमेशा हम उन्हीं वाइब्रेशन से वाइब्रेट होते रहते हैं। मतलब पैसा बुरी चीज है, जो अमीर होगा वो उसने कुछ तो क्राइम किया होगा, वो गलत ही इंसान होगा। इस टाइप के जो कुछ थॉट्स हैं वो हमारे अंदर इतने डीप रूटेड होते हैं कि बाद में वो थॉट्स हम करते भी नहीं है, लेकिन बचपन से हम उसी वाइब्रेशन को वाइब्रेट होते रहते हैं और इसे बोला जाता है थॉट क्रिस्टल, या फिर इसे काउंटर इंटेंशन का नाम भी हमने दिया था। तो एक बार एक थॉट क्रिस्टल बन गया तो उस वाइब्रेशन को आप ऑटो पायलट मोड पे सोचने लगते हो। मतलब कॉन्शियसली आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन वाइब्रेट उसी थॉट से होते हो। इसे बिलीफ सिस्टम भी बोला जाता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं 2 एग्जांपल्स बताता हूँ। इन एग्जांपल से किसी भी कम्युनिटी का मुझे इंसल्ट नहीं करना है। तो एक बार एक प्रोफेसर जी से पूछा गया कि आपको अगर बिल गेट्स की संपत्ति दी जाए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि मैं बिल गेट्स से ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो उनसे पूछा गया कि कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं 2 ट्यूशन ज्यादा ले लूंगा। इसका मतलब अगर बिल गेट्स की संपत्ति भी उनको दी जाए तो उनका कोर वाइब्रेशन क्या है? मुझे सिखाना है, मुझे पढ़ा के ही पैसे मिलने वाले हैं और मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ? 2 ट्यूशन ज्यादा ले। तो दोस्तों, मैं भी प्रोफेसर हूँ तो इस कम्युनिटी का मुझे इंसल्ट नहीं करना था। एक जोक की तरह इसे आप लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं ये बता रहा। एक भिखारी को पूछा गया कि आपको अगर मर्सिडीज दी जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने बोला कि मैं मर्सिडीज में बैठ के भीख मांग। उसका कोर वाइब्रेशन था भीख मांगना। अब भी अपने कोर वाइब्रेशंस को देख सकते हो। आपको जितना भी वाइल्ड सोचने के लिए बोला जाए, क्या आप ये सोचते हो कि मुझे ओलंपिक में जाने के गोल्ड मेडल लाना है? कई लोगों का गोल वो होता है, लेकिन हर एक का वो गोल नहीं हो सकता। या फिर मुझे चुनाव लड़के कुछ एमएलए वगैरह बनना है। बहुत लोगों का ये सपना हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं होगा। ये डीएनए कोडिंग पे, डीएनए प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। हर एक आदमी उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही सोचता है और जो डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है वहां पे थॉट क्रिस्टल्स होते हैं जो सोच के क्रिस्टलाइज होते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को कैसे हटाना है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसी के बारे में आज का एपिसोड है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप शांत बैठिए। किसी भी अवस्था में आप रिलैक्स कर सकते हो, लेट के रिलैक्स कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो या फिर बेड पे बैठ सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और उसके बाद जिस भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसके बारे में सोचना है और ये वाक्य बोलना है कि मैं इस प्रॉब्लम को ठीक करके ही रहूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को हील कर सकता हूं और हील करके ही रहूंगा। मैंने इसके पहले एपिसोड में भी बताया था कि आपके बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम हील करना होता है, लेकिन हमारा माइंड उसमें अड़चने पैदा करता है और वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हें उम्र भर गोलियां खानी पड़ेंगी या फिर सिर्फ इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। ये सारी चीजें हमारा माइंड हमारी बॉडी को बताते रहता है। ये थॉट क्रिस्टल्स हैं उस डिसीज के बारे में जिससे हम वाइब्रेट होके उसी अवस्था में रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी डिसीज क्यूरेबल होता है, कोई भी डिसीज हम ठीक कर सकते हैं। मैंने एक वाक्य ये भी बोला था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा डिसीज नहीं है जो
इस दुनिया के किसी कोने में किसी आदमी ने ठीक ना किया हो, एड्स भी ठीक किया है। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे देखना है? सबसे पहले तो बोलना है कि मैं इस प्रॉब्लम को हील करके ही रहूंगा, मैं इसको हील कर सकता हूँ। उसके बाद अपने अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन थॉट्स से अपने खुद से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दो। वो अंदर से जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड में थे, जो बोलेगा कैसे करेगा तू, किसी का ठीक हुआ है अब तक, तू कैसे कर सकता है। तो उसका काउंटर दीजिए आप। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस फिर उसको काउंटर देगा। तो अंदर ही अंदर उससे लड़िए। जैसे दो बच्चे लड़ते हैं, एक बात बोलता है, दूसरा दूसरी बात बोलता है, और वो लड़ाई कौन जीतता है? जो सबसे ज्यादा आर्ग्यू करता है वो जीतता है। तो आपको हारना नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जो भी बोले उसका काउंटर आपको जवाब देना है, और फाइनली उसका रिप्लाई आना बंद होना चाहिए। फाइनली थक के आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है यार, तू जीत गया, तू ठीक हो सकता है, चल मान लिया। तो ये एक तरीका है सबकॉन्शियस माइंड से अपनी बात मनवाने का। दूसरी बात या दूसरी मेथड, जिस मेथड से भी आप कनेक्ट कर पाओ, वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी मेथड, आपको बोलना है कि मैं इस डिसीज को हील कर सकता हूं, मैं इसको हील करने वाला हूं, जो भी हमने पहले बोला। तो उसके जवाब में सबकॉन्शियस माइंड कुछ तो बोलेगा। तो इस मेथड में उससे इतने जोर से बात करनी है, मन ही मन में, ऑब्वियसली, एक्चुअल में नहीं। उसको गालियां देनी है या फिर उससे जोर जोर से बात करनी है कि तुझको अकल ही नहीं है, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी आवाज जैसे ही बढ़ती है तो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सहम जाता है और वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो उससे ऐसे आर्ग्यू कीजिए जैसे कि आप उससे सुपीरियर हो, तो वो आपकी बात मानने लगेगा और आपका वो बिलीफ दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी मेथड है जिसमें आपको वही विचार बोलना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो रहा, मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि नहीं, तू ठीक नहीं हो सकता, आज तक किसी का नहीं हुआ वगैरह। तो उसको बोलना है तुझसे भी बड़ी पावर है, जिसे हम नेचर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। अगर कोई आपका गॉड या उस पे भी आपका बिलीफ हो, उनका नाम ले सकते हो आप। तो वो सबसे बड़ा है, तुम उससे छोटे हो, और तुम्हारे लिए ये नियम है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये तुम सोचते हो। लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो अलग सोचती है, वो तुमसे मेल नहीं खाती। वो बोलती है कि हर कोई प्रॉब्लम ठीक हो सकता। तुम क्या बता रहे? तुमको अभी डेवलप होना बाकी है, तुमको ये बात पता होनी बाकी है। उससे ऐसे बात करो कि उससे सुपीरियर कोई एनर्जी है और उस एनर्जी को पता है कि वो प्रॉब्लम कैसे हील करना है, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह से अगर आप उसको डोमिनेट कर सकते हो तो आप उसको डोमिनेट कीजिए और उसको बोलिए कि ये प्रॉब्लम वो शक्ति बोलती है, वो पावर बोलती है कि ठीक हो सकता है, तो वो ठीक होगा। फाइनली आपका सबकॉन्शियस माइंड मान जाएगा और वो फिर से आर्ग्यू नहीं करेगा। अगर आपको लगे तो इस मेथड को हर रोज रिपीट करो। जिस दिन तक आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी आर्ग्यूमेंट करता है, सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यूमेंट करता है मतलब आपके अंदर वो थॉट अभी भी है। कोई भी आर्ग्यूमेंट करता है तो उसके साथ झगड़िए, उस पे चिल्लाइए या उसको डिमीन कीजिए, तुमसे ऊपर भी कोई पावर है। ओके, तीनों में से एक मेथड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको जैसा लगे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तीनों मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। आप जिन जिन मेथड्स से कनेक्टेड फील करते हो उन मेथड्स को आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आपको 3 अफर्मेशंस बार बार बोलने हैं। इस मेथड के बाद इन 3 अफर्मेशंस को आपको बोलना है। सबसे पहला अफर्मेशन है आई हैव द राइट टू हील, आई डिजर्व इट। मतलब मेरा ये अधिकार है हील होना या ठीक होना और मैं इसके लिए पात्र हूं। दूसरा अफर्मेशन है आई हैव डिजायर टू हील माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट इट। मतलब मेरी इच्छा है कि मुझे खुद को ठीक करना है और मुझे ये चाहिए ही चाहिए, आई वॉन्ट इट। इसके बाद अफर्मेशन है आई हैव अ विल टू हील माई सेल्फ एंड आई विल डू इट। मतलब मेरी इच्छा यह है कि मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ और मैं इसको ठीक करके ही रहूं। तो इन 3 अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना है। आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, उसमें कितने भी बड़े आपके बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो, इस मेथड से वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा है कि ये मेथड्स आपको समझ में आई हो। इनको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और इसका जो भी रिजल्ट आता है वो कमेंट में जरूर बताइए। जो भी आपके फ्रेंड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू।